चलिए देखिए बाबू, अरे समझिएगा, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ विभक्ति। कुछ ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो मेरे दोस्त, विभक्ति ओकरे समझ में आएगा जेकरा बियाह शादी समझ में आता है। और बियाह शादी हमको तो नहीं लगता केकरो समझ में नहीं आता होगा, सबके समझ में आता होगा। बियाह शादी तो तन लेकर के समझ में आता है। सुनिए कहानी। रे एक लड़की को शादी हुआ, ठीक है। शादी होला कि मैंने लड़के के शादी हो छोड़। अरे वो, अरे चुपचाप बैठिए, अरे बीच में नहीं जाइएगा भाई, बोले है ना। शादी हुआ, यार देखो, अब बीच में कोई नहीं जाएगा। शादी हुआ बउआ। शादी होला के बाद कुछ दिन तक रही लड़की ससुराल में अपन 2-4 दिन, और उसके बाद में पुछार तो लड़की कहाँ चली गई फिर? ससुराल में, अपने मायके ना। अरे बुआ, अपने मायके अपने नैहर गई तो लड़का जो है, सुनिए ध्यान से, लड़का भी साथे गेल था। बोला, सोचा कि छोड़ेंगे नहीं, साथे लेके चल ही आएंगे। जब साथे गेल था लड़का, मारना पड़वा सर है। जब साथे गेल था लड़का, तब बाजार उजार होता ना, छोटा मोटा बाजार था। उसी बाजार में वो जो नई जो शादी हुई लड़की के, पूरा हाथ जोड़ा जो घूम रही थी साथ साथ, ठीक है, बाजार में। किसके साथ है? बोलो रे, तो कोई लफड़ा है? कोई गलत काम कर तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइसेंस मिला है? अरे अब लाइसेंस ही है तो कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, हुआ क्या कि लड़की के जो साथे पढ़ती थी सहेली सब, वो भेंट गई। तो बोली कि ये कौन है? तो लड़की बोलती है कि मैंने सहेली दो बात, सहेली सब पूछी कि कौन है? तो लड़की बोलती है कि यही ना है वो हमारे, वो है। अरे सुनिए, नाम नहीं लेती है तो कि अच्छा यही है। हाय, नमस्ते नमस्ते। बोलो बाबू, उस लड़की का पहचान, उस लड़के का पहचान लड़की के यहाँ कौन करवाया? अगर लड़की बोल देती कि नहीं कोई और है, तो कोई और पहचान होता कि नहीं होता? अरे होता कि नहीं होता? बोलता कि मेरी मौसी का लड़का है। हो सकता है ये बोल देते कि नहीं मेरी फुआ के बड़ी वाली फुआ के बेटा है, तो भी है ना। लेकिन वो लड़की अपने किसका पहचान करवाई? पति का। ठीक हो गया, मामला क्लियर? नहीं, अब कोई दिक्कत है ना? अब सुनिएगा, हुआ क्या, जब बउआ, इतना काला तो हम सही में नहीं है। हुआ क्या, शादी होला के बाद, अरे लड़की सब, मैंने लड़का सोचा 3 दिन 4 दिन रहा तो गया था कि साथे चल आवेंगे, साथे चल आया। और साथे अइला के बाद में लड़का आ ही रहा था, तब पीछे बैठैले था किसको? किसको? उसको किसको? हाँ, वाइफ के। तब अरे सुनिएगा, तो वो लड़का के जो दोस्त था वो रास्ते में भेट गया। बोला भाई रुको रुको, ये कौन है? तो लड़का बोला यही ना हमारे वो है। अरे सुनिएगा, बोलो लड़की के पहचान कौन करवाया? लड़का। और वहां लड़का के पहचान कौन करवाया? लड़का बोल सकता था कि ये हमारी मौसी की छोटी बेटी है, बोल सकता है ना? नहीं, साथ जाती तो ना बोल सकता है, ये बोल सकता है लड़का कि ये हमारी
बड़ी वाली फुआ के छोटी बेटी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन लड़का को परिचय करवाया, ये हमारी क्या है, वाइफ है। तो बउआ यही विभक्ति है, यही क्या है, इसको पढ़ लिया, विभक्ति क्लियर हो गया। बोला कि जिससे कारक के संख्याओं का बोध हो, जिससे कारक के संख्याओं का क्या हो, कारक ना बाबू, अरे जिससे कारक के संख्याओं, ये बंद सुनिएगा, जिससे कारक के संख्या, माने हम यहाँ कुछ ही हैं, पगला तू समझदार, सुन ध्यान से, जिससे कारक के संख्याओं का क्या हो, तो उसी को क्या कहते हैं, विभक्ति। यानी कारक के बिना विभक्ति अधूरा, और विभक्ति के बिना तोरा बिना हम अधूरा, हमरा बिना तब ना ठीक ठाक रिलेशन चलेगा रे। देखिए दोस्ती में बउआ दरार कभी नहीं आएगा, हमरा तोरा से फायदा, तोरा हमरा से फायदा, तो दोस्ती लंबे समय तक चलता है। आ केवल तोरा फायदा हमरा फायदा नहीं, तब गड़बड़ बात है। ये बोलो रे तोरा से हमरा बहुत फायदा है, बहुत फायदा, रिजल्ट बढ़िया आएगा, नाम होगा, पास करिएगा, पढ़िएगा, पैसा दीजिएगा, फ्यूचर में मिलिएगा, फिर हम कहेंगे कि ये मतलब हम ये मेरा भाई है, हम इसको पढ़ाए हैं, ये भी बोलेगा, तो बहुत फायदा है। और आपको फायदा कुछ है, पढ़िएगा, बेहतर रिजल्ट होगा, और आगे में आपका फ्यूचर बनेगा, तो दोनों का फायदा है कि नहीं है। तो दोस्ती में सुनिए रे, जीवन में दोस्ती में कभी दरार नहीं आ सकता है, बस अब तो दोनों को प्रॉफिट होगा, तब दोनों को प्रॉफिट होगा तब। देखते हैं फोन से बतियाते तो लड़कियों के मजा आती, जब आपका कॉल नहीं आया तब मन नहीं लग रहा था। अरे सुनिए ध्यान से बउआ, अरे सुनिए कि हम भी आपका वेट ही कर रहे थे, तो रे वो सुनिएगा, जिससे कारक के संख्याओं का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। और कारक के बिना विभक्ति अधूरा, और विभक्ति के बिना कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत रे बुआ। आप सुनिएगा बाबू, सुन ध्यान से बुआ, इस महंगाई के दौर में विभक्ति के बुआ लगातार 7 प्रोडक्ट छापा। कितने बाल बच्चा रे, कितने बाल बच्चा, सुनिएगा बुआ रे, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा कौन विभक्ति, ओकर बाद में बोला कि नहीं अभी और होगा, कुछ दिया रे, द्वितीय विभक्ति, उसके बाद लगले नाले के डाला पे सटले मार दिया, कुछ हुआ, तृतीया की तृतीया, तृतीया विभक्ति, विभक्ति कहाँ लगा रहा है, ताकि पता चले, प्रचार होवे कि सब हमरे संतान है, समझ रहे बात के ना। अरे देखिए लास्ट में, अरे लड़का ये लास्ट में अपन सब टाइटल लगा देता है, टाइटल, टाइटल इसलिए लगा देता है ताकि पता चले कि हमरे खानदान के है। बोला प्रथमा भी, वैसे एक वचन तो केकरा ही के वचन ही के, बोला प्रथम पुरुष तो केकरा ही के पुरुष, बोला रे स्त्रीलिंग तो केकरा ही के लिंग। अब बोलो रे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय बोला कुछ हुआ, चतुर्थ, चतुर्थी विभक्ति, लिख लिया इसको। अरे लड़का देख रहा है, इस महंगाई के दौर में इसको रोक देना चाहिए था। अरे चुप, अरे बाबू रे, अरे चुप। उसके बाद में सबसे ज्यादा इच्छा बोलो किसको होता है, फिर बउआ सही बोला, पंचमी विभक्ति, फिर बउआ षष्ठी, अरे आप ग्रुप नहीं जुड़े हुए, आप सुनिएगा बउआ, अरे
केमी विभक्ति बुआ प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी। एकरा बाद बउआ अरे 7 को का तो शुभ रहता है। अरे तब बउआ कुछ नाम दिया रे सप्तमी। अरे सुनो रे दुर्गा पूजा का जब समय आता है तो देखते हैं आदमी एक कम दूज ना बोला है, एक कम दूज तीज चतुर्थी पंचमी और फिर बोला कोची षष्ठी और फिर कोची। तो षष्ठी या सप्तमी के दुर्गा जी आ जाते हैं ना। और फिर कोची अठवीं के बुआ दुर्गा जी के पूरा कुछ होता है, पूजा पाठ हो गया। और 9वीं 10वीं नाच रहता है, बौड़ा मेला रहता है, पूजा रहता है, नाच रहा बौड़ा देखे। बोलो रे जिससे कारक के संख्याओं का क्या हो। कारक के परिचय कौन करवा रहा है? आप विभक्ति के परिचय। कारक के बिना विभक्ति अधूरा, विभक्ति के बिना। अरे बुआ कारक भी विभक्ति कभी लड़ता है कभी लड़वो करेगा। अरे साइकिल के 2 चक्का है, दोनों चक्का अरे अगला चक्का पिछला चक्का बैलेंस करके ना रहे, अब आपस में लड़ जाए तो वो चक्का कहे कि ना हम अपना बिगड़ जाओ, तब पिछला का चलता है, दोनों चक्का बैलेंस में रहता है कि नहीं। सुनिए ध्यान से लगा। तो कारक के बिना विभक्ति अधूरा, विभक्ति के बिना। ऐसी सुनिए ना, ऐसी एगो था। अरे ऐसे 2 भाई था, सुन ना 2 भाई था, दोनों मिल के भैंस लिया। कान सुनोगे आप? अरे सुनिएगा, समझ गया ना? चलिए सुने ही होंगे। अरे बोलो बुआ विभक्ति के भेद बोलो प्रथमा विभक्ति। अरे बोलो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और कुछ बुआ। इस तरह से आपको कारक कुछ हो गया समाप्त हो गया। अभी कारक नहीं हुआ, कुछ खत्म हुआ आपको विभक्ति। आपको फिर अभी पढ़ाएंगे कुछ हुआ आपको कारक। ठीक है चलिए कॉपी कलम किताब बंद रखिएगा, कुछ लिखिएगा नहीं, हेडिंग डालिएगा कारक। बोलो बुआ अरे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बाबू कारक। इसमें कहता है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सुनिए बुआ रे कारक कुछ बाबू। अब देखिए हम आपकी बात भी मानते हैं लेकिन आप हमारी बात भी मानिए, ज्यादा डिस्टर्ब करे फिर मार लगे। पूरा मौका दिए घूमे के भी, बाहर जाए के, पानी पिए के, इधर ध्यान दो। कुछ बुआ कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। बोला इसमें कि जिस शब्द से या जिससे क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? कारक। सुनिए ध्यान से। प्रत्यक्ष माने बहुआ डायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट। आगो अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। कुछ हुआ इनडायरेक्ट। जैसे मान लिया जाए, अरे सुनिए वो हमारे पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी, आगो दादी घर में पड़ोसी। आई सुनिएगा, हमारे पड़ोसी इतने लोग हैं, एगो बर्तन। सुनिएगा इतने लोग हमारे क्या हैं? पड़ोसी।
और सुनिए रे बुआ, इनका हमर मम्मी आ इनकर मम्मी से लड़ाई हो गया है। दोनों में हमर मम्मी इनका मम्मी को है लड़ाई हो गया, हमर पापा इनकर पापा में भी लड़ाई हो गया है। लेकिन हमने दोनों में बोला चाली है। अब हम स्कूल जाते, एक दिन भुंजा लेके खा रहे थे, तब स्कूल में मांग दिए, तो हमको भुंजा दे भी दिए, हम खाए। लेकिन घरे आए तो दोनों में कोई बोलचाल नहीं। तो कैसा रिलेशन? तो प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट ना। लेकिन बउआ अरे इनका इससे बोला चाली है, उनका इससे बोला चाली है, इनका इससे बोला चाली है, इनका इससे है, इनका इससे है। लेकिन सुनिए, हमर मम्मी और उनकर मम्मी बोल चाली है, हमर मम्मी उनकर मम्मी से बोल चाली, हमर पापा उनकर पापा से बोल चाली, हमर पापा इनकर पापा से बोल चाल। बउआ अरे हुआ क्या बउआ? एक सुन अरे लगा तो ये मेरे यहाँ आ रहे हैं, हम इनके यहाँ आ रहे हैं, ये हमारा ही आ रहा है, हम उनका ही जा रहे हैं, वो हमारा ही आ रहे हैं, हम उनका ही जाते हैं। तब बोलो कैसा रिलेशन? प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष? बोलो रे, अरे प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष? तो बउआ यही बोला है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? प्रत्यक्ष ना। बउआ रे मान लो कि हम इनका ही खेल हैं, हमारे पापा हमारा देख लिए तो मार लगेंगे? नहीं। बोले कि बोला चाली लड़ाई है तो भाई जाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो अरे सुनिएगा, वो हमारा ही आ गया बउआ, तो क्या पापा मार लगेंगे? नहीं मारेंगे। ये हमारा ही आ गया, सुनिएगा, ये हमारा ही हाल है, 2 घंटा से हैं बैठल हमारा ही। तो बोलो एक पापा अगर देख ली तो मारेंगे हमारा ही? क्या हाल है? तो नहीं मारेंगे। लेकिन इनका ही बोल चाली ना है, अगर देख लिए पापा भी बोलेंगे, है कि नहीं? लड़ाई हो रही है। अरे सुनिएगा ध्यान से। तो बउआ सुनिएगा, प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष? वही बोला कि क्रिया के साथ, क्रिया के बउआ रे इनका ही टीवी है, टीवी चलता है, हमारा ही टीवी नहीं है, तो हम बुआ इनका सब गेट बंद करके टीवी देख रहे हैं। हम गेट खटखटाए, अरे सुनिए आगे गेट खट रहा है, इस सब बउआ अपने बिछौना पर सब बैठे टीवी देखने लगा। तो सोचे कि अरे हम गए तो बिछौना पर बुआ नहीं बैठे, सोचे कि कहीं भगा न देवे, तो भुइया हम बैठ गए। अरे सुनिए एखनी लाठी मार के भाग ले, भाग होने तोरा टीवी ना हो, देखेदा रहता रे सुन, देखेदा रहता रे सुन, तो हम ऐसे कैसे करके देख रहे हैं। सुनी ध्यान से, 2 घंटा तक टीवी देख रहे हैं, खोजते खोजते पापा इनकर आए, तो कोई दिक्कत है? ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट की प्रत्यक्ष? सुनिएगा बउआ, अरे दोनों एक ही है। तो वही बोला कि क्रिया क्रिया क्रिया, क्रिया मने क्रिया मने क्रिया मने क्रिया कि प्रिया? क्रिया मने का कुछ बुआ, जिस शब्द से काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खेलना, हंसना, बोलना, रोना, दौड़ना। देखिए पढ़ना, अरे सुनो रे, खेलना, दौड़ना, अरे रोना, लड़ना, कूदना, सुनिए बउआ अरे लड़का, ये सब क्या है? क्रिया। और एगो कोची भेटा रहे कॉमन, अरे कॉमन कोची है रे? ना 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 ना। अरे सुनिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतिम में छेना, छेना क्रिया है, छेना क्रिया है रे? ना ना, बोले ना 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 क्रिया, लेकिन हाँ खाना, खाना कौन सी है? क्रिया। सुनिए रे बुआ, जिस शब्द से काम करने का क्या हो बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बोला कि क्रिया के साथ जिसका कैसा संबंध हो, प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष? सुनो रे लड़का, देखो एक लड़की थी, एक लड़का के साथ में भाग गई, राजगीर उजगीर कहीं घूम रही थी। अरे ओकरे गांव के लड़का जो है वो कहीं गया था, वही दिन घूमे, तो लड़का वह देख लिया। अब मैंने लड़की, मैंने अपने गांव का लड़का देख लिया, तो लड़कियां पूरा मोहम्मद तो तुम्हें कौन संबंध? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष? लेकिन शादी हो गया,
वगैरह बाद में कंधा पे हाथ रख के फोटो गया, देख देख आ देख, कोई बोलता है? अरे कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा? कोई गांव वाला देखे चाहे कोई कहीं का देखे, कोई दिक्कत है? तो प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष, यहाँ प्रत्यक्ष मांगा है कि अप्रत्यक्ष मांगा है? बोलो रे, प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? देखिए ऐसे कोई से बतिया है क्या? हेलो हाँ जी, कहाँ जी? आज जी कहाँ से मेरे सची दरवाजा बनना चाहिए। अरे कोई दिक्कत है? लेकिन ऐसा फिर कोई और से दे रहा है। अरे सुनिए ध्यान से। अरे लड़का, प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? एक चाहिए कुछ प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? कौन दुनिया में देखना है ना। बोला बुआ कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? बोलो रे बीरबल। कारक कहते हैं। सुनिएगा अब बउआ, अरे सुनिएगा, तो बउआ कारक अब हो गया, मामला क्लियर। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कोई दिक्कत है ना यहाँ तक में? नहीं। अब हुआ कारक के भी कोई के बियाह शादी होगा तो बाल बच्चा तो होगा ना करेगा। पहले आदमी पढ़ लिखा था ना? नहीं था। सुनिए कारक के बउआ 8 बाल बच्चा। अरे बाप रे, कारक है कितने बाल बच्चा? क्या गए बउआ? अब बउआ कारक से पहले का बाल बच्चा के नाम रखा। सुनिएगा संस्कृत व्याकरण के अनुसार, अरे सुनो रे, संस्कृत व्याकरण के अनुसार के गो बउआ? 6 गो। क्या गो रे? 6 गो। बउआ कारक के कितने बाल बच्चा? 8 गो, जिसमें से पहिलका के नाम कर दिया कर्ता ने, कर्ता कारक। ये बताओ पता चले कि जो कर्ता हमरे बाल बच्चा है, इस चलते में क्या लगा दिया टाइटल? ऐसा लिख रहे कर्ता विभक्ति। बोलो रे, यदि कर्ता वचन रे तब रे रहेगा कि नाम कोई और के काम कोई और के है, गड़बड़ ना फिर। सुनिएगा इसीलिए बउआ, अरे देखिए इसीलिए कहुआ चल बउआ बोला कौन कारक रे? कर्ता। पहला नंबर बाल बच्चे का नाम क्या रखा? ओकरा बाद में नाम दिया। जानते हैं अरे कारक के 8 बाल बच्चा होगा। के बाल बच्चा? 8। और 8 गो हुआ ना तो 2 गो बच्चे में जैसे कहीं गुम हो गया या चोरी हो गया या भुला गया, 2 बाल बच्चा मेला उला में। अरे हाँ कि बउआ भुला गए, सुनना से बउआ भुला गया कहाँ में? राजगीर मेला में। अब सुनिएगा 2 गो कुछ हो गया, भुला गया। ऐसे क्या गो था? भुला गया क्या गो? अब अरे दोनों भुला गया तो उसको पुलिस कैसे करके रख दिया अनाथालय में। मैंने अनाथशाला होता है ना, अनाथालय में रख दिया। दोनों लड़कन बुआ अनाथालय में, दोनों अनाथालय में रहने लगा, वही खाने पीने लगा। लेकिन कारक के इधर 6 बाल बच्चा तो बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? तो दोनों फंस रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा ना, दोनों बढ़ेगा। अरे सुनिएगा लेकिन ये है कारक भुलाया बुआ दोनों बाल बच्चे तो संतोष कर लिया कि जाए दो 6 गो तो है ना। सुनिए पहलिया नाम कर दिया रे, उसके बाद में कर्म, तीसरा नाम दिया करण, उसके बाद में बोलो रे संप्रदान कर, उसके बाद में अपादान, छठा अधिकार। सुनिए अरे बउआ पहला बोलो कौन कारक? कौन कारक? कौन कारक? हाँ पहला नंबर
दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, उसके बाद छवा ही ना, छो रहने लगा, बाल बच्चा सब कुछ जीवन चलने लगा। वो जो दोनों भुलाया था एक समय, वो दोनों भीख मांगते आ गया था। भीख मांगे तो सब गांव वाला कहला, अरे ये लगा है कि फलन के बेटो, अरे मुठ खान से हो फलन से मुन्ना के फेसवा से। अरे ये लगा है कि उनकर फलन के बेटवा हो, कारक के बेटवा हो, तकी हाँ। अरे तब हुआ, अरे को ब्लड टेस्ट किया, दोनों लेकिन के ब्लड निकाला, कारक ही से ब्लड निकाला, मैंने देखा मैच कर गया। बोला तो कहा कि अरे तेरे के याद कर, एक समय में जब मेला बुलाया था तो वही लड़कन है सब। तो कि अच्छा, तो अरे अभी छो बोला कि हमारे भाई ना है, सब छो बोले कि हमारे भाई हो नहीं है, पति के भाई है। सब जमीन बंटवारा ना हो गया। अब सब के औरत बोले कि ना जी स्वीकार ना करिए जी। सबसे ज्यादा बंटवारा करने में अगर योगदान है तो किसका? महिलाओं का। अरे लड़का बउआ ये करे, औरत बोले कि ना जी, निकलो बोले ना जी, सब क्यों बोले कि ना जी। अरे बोला ठीक है कहते, सुनो बोले अब बउआ वो दोनों कारक सोचा कि हमरे ना बेटा है, जाए तो ये करा नाम दे बेटा रे बाबू, तोरा नाम दे उपकारक। कौन कारक? मैंने उप मुखिया, तो मुखिया से छोटा, उपराष्ट्रपति मैंने उपराष्ट्रपति से छोटा, जायदा बेटा जायदा, उपकारक नाम देते। एक नियो दोनों सोचा कि कम से कम अनाज साला भीख मांग के खाते हैं, कम से कम नाम मिल गया, कुछ तो जमीन मिल जाएगा तो बाप के नाम से, तो जायदा ऊपर नाम है। तो उपकारक बोलो क्या गो है? एगो संबंध कारक। कौन कारक? संबंध कारक। दूसरा बोलो रे, बोलिए। का संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक कितने भेद? यहाँ तक मोदी कितना ना हुआ? बोलो पहला नंबर, दोनों बउआ भुला गेले। अरे एगो संबंध है, एगो ये दोनों कौन कारक है? ऊपर कारक। दुआरे समय बदलता गया। अरे चुप, समय बदलता गया, धीरे धीरे स्थिति। कारक बोला कि जीते जी जिंदगी में मालिक हम ही रहेंगे, हमारा मरना के बाद ही, या हमारा जब मरते रहेंगे तब बउआ उसी समय में एक मीटिंग होगा कि इस पूरे कारक के मुखिया कौन बनेगा और उसका प्रधान कौन बनेगा। तो ये 8 बाल बच्चा में चुनाव होगा। अरे होगा ना, 8 बाल बच्चा में चुनाया गया कि इस कारक संपत्ति का, इस पूरे संपत्ति का कौन माने मेन मालिक, मेन मुखिया बनेगा। तो बउआ हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला बोलिएगा, जिससे क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध उसे क्या कहते हैं? कारक के कितने भेद? संस्कृत व्याकरण के अनुसार 6। उसके बाद में हिंदी व्याकरण के अनुसार। लेकिन उपकारक क्या है? एगो कौन कौन? संबंध है एगो। कारक के कितने बाल बच्चा हुआ? 6। सुनिएगा ध्यान से। अब बुआ हुआ क्या? संपत्ति के बंटवारा। रे जितना भाई उतना हिस्सा लगेगा। कहा गया है कि नौकरी में वर्दी का और मौसम में सर्दी का बड़ा ही महत्व, और भाई में हिस्सा का, जीवन में पैसा का, भाई में हिस्सा का बड़ा ही क्या है? महत्व। भाई 5 को है तो 5 हिस्सा लगेगा, 2 को है तो 2 हिस्सा लगेगा, जितना भाई उतना हिस्सा। बहन में हिस्सा नहीं लगता है। बहन है, एक भाई है, 3 बहन है, तो तीनों का ब्याह देते एक तो हिस्सा लगेगा। लेकिन भाई अगर माना कि 2 बहन और 4 भाई है तो बहन के ब्याह के बाद में 4 भाई में हिस्सा लगेगा। तो भाई में कोची का महत्व होता है बुआ? हिस्सा का। जितना भाई उतना हिस्सा। ओकरा में ओकर बेटा बेटी हुआ तो ओकरो 3 बेटा बेटी, ओकरो हिस्सा लगेगा। आ हिस्सा लगाए में सबसे बड़ा योगदान केकर है? केकर? लेकिन वो एकरा ही नहीं पता है कि हमरो बाल बच्चा होगा
हैं तो हमार बेटा बेटी भी तो ओकरो ओकर हिस्सा है, लेकिन ओकरा उतना फ्यूचर में देखो, उतना सही जो होती है देखा पहले हमरा अलगे करा हम। खैर हाँ, अपन जिंदगी से बेटा रे, सारे लोग को चुनाव लड़ रहे हैं और सारे लोग को अपना अपना विभक्ति मिलल है, इन्हें सब चुनाव में खड़ी है। अब आप जाएंगे तो जिसको वोट देना है, वोट चिन्ह सबके चिन्ह मिले है ना, अरे बुआ सबके चिन्ह हम सब तो खड़ी है। आप जनता है, आप जिसको चुनेंगे, अब जनता भगवान है, अब जिसको चुनेंगे जिससे आपको लगता है कि नहीं वो आदमी अच्छा है, अब उसी को ना चुनिएगा। लेकिन एक बात हम हाथ जोड़ कर, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको पूरा ध्यान देंगे। अरे सुन लेकिन ध्यान दीजिएगा, जाना है एगो मुठेर पंचायत में एगो लेडी है, 50 रुपए नाच नाच के ऐसे वोट ले, नाच नाच के और जीत नहीं गई। नहीं समझे बोलने मैंने एक्सपर्ट ठीक हो, मैंने एकदम पूरा जनता के पूरा अपने और आकर्षित कर रहे थे। अभी किसे जीत गई 50 रुपए, जीत गई। सुना सुन ध्यान से बोल, अरे लड़के रे सुनो, बोलो प्रथमा। अब जो बोल रहे हैं बोलिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। चुनाव चुनो, कर्ता ने, कर्ता कर्ता कर्ता, ये बोलते कि राम ने, सोहन ने, मोहन ने, सीता ने, सालू ने, हाँ कर्ता 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 कौन चिन्ह करके चल रहा है? कर्ता कारक में कौन व्यक्ति है? कर्ता। अरे प्रथमा व्यक्ति में कौन कारक है? प्रथमा व्यक्ति का चिन्ह क्या है? ने किस कारक में है? ने किस व्यक्ति में है? सुनना रहा ना, बोलो कर्ता, कर्म 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 कर्म, करण से द्वारा, करण से। जैसे हम लोग कलम से लिखते थे, कलम के द्वारा लिखते हैं। सालू साइकिल से पढ़ने जाती है तो साइकिल के द्वारा पढ़ा जाती है। अरे मोहन किताब से पढ़ता तो किताब के द्वारा पढ़ता है। सुनिएगा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, को के लिए, को के लिए, को के लिए, संप्रदान